फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो लोग जा रहे हैं लगता है नाराज होकर नहीं न जा रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे भी वक्त का ये अलमिया है। तकरीबन रात के 1 बजने वाले हैं और जलसे वालों ने अपने वादे के मुताबिक मुझे खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर इस्लाम महबूब ज़फ़र देहलवी भी बाकी हैं और ऐसे शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। उसे इस बात की फिक्र है कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की खिदमत में लग जाए, मस्जिदों में इसकी तबीयत लग जाए। तो जिन्हें जाना था वो गए, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। जो बैठे हैं उन्हें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे करीब आ जाइए, जहाँ आपकी तबीयत करे वहीं बैठकर सुनिए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले ये ऐलान समात ही कर लीजिए कि 31,447 रुपये नगद वसूल हुए हैं और 63,600 रुपये बाकी हैं। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादिरी साहब क़िबला के ज़बरदस्त गुफ्तगू से आप हज़रात मुस्तफ़ीज़ हुए। तौक़ीर इलाहाबादी साहब की बेहतरीन नातख़ानी से मुस्तफ़ीज़ हुए। ऐसे भी हमारी हालत ये है, अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान बरकाती साहब क़िबला, साथ ही साथ काज़ी सीतामढ़ी व काज़ी चंपारण, माशाअल्लाह, उनके अलावा ये मुक़द्दस शख्सियतें तशरीफ़ फरमा है। शहज़ादे शेरे बिहार भी तशरीफ़ फरमा है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारी हालत यह है कि हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बेटियां हिजाब नहीं पहनती हैं। हम मुल्क में आज़ान की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज़ान सुनकर हम मस्जिदों को खुद नहीं जाते हैं। मुल्क में लड़ाई लड़ने वालों, लड़ाई लड़ने से पहले अपने आप को भी देखना होगा कि हम लड़ने के लिए मजबूत हैं कि नहीं। आने वाला दिन बड़ा सख्त है, आने वाला दिन बड़ा भयानक है। इसी मुल्क के पार्लियामेंट में एक दिन ये पेश किया जाएगा कि मस्जिदों में फज्र और इशा की आज़ान बंद कर दी जाए। पूछा जाएगा क्यों? कहा 99% मुसलमान आज़ान सुनकर घरों में सोए रहते हैं। फज्र की आज़ान होती है, इमाम मुअज्जिन के अलावा 1-2 बूढ़े लोग पहुंचते हैं, तो 2-4 लोगों की वजह से पूरी बस्ती के लोगों की नींद खराब क्यों की जाए।
दो चार लोगों की वजह से बस्ती के लोगों की नींद खराब क्यों हो? इसलिए मस्जिदों की हिफाजत के लिए अब नारे की जरूरत नहीं, पेशानियों में सजदों की तरफ चाहिए। तो साहब जाहिर सी बात है, आप अपने घरों से चलकर यहाँ तक आ गए हैं। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। मेरी बस एक ख्वाहिश है कि जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप 10-15 लोग सिर्फ आगे आ जाएंगे, सिर्फ जो लोग पीछे बैठे हैं ना 10-15 लोग मोहब्बत के साथ आगे आकर इधर आगे की कुर्सियों पर मेरे सामने बैठ गए, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। बहुत ज्यादा देर मेरी गुफ्तगू नहीं होगी, बस जितनी देर आप हजरात सुन सके। जाहिर सी बात है, हम कुरान रखते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं, रमजान का चांद देखते हैं मगर रोजा रखते नहीं हैं। साहब बुजुर्गों के नाम का फातिहा कराते हैं मगर उनके अमल को हम अपनी जिंदगी में दाखिल करते नहीं हैं। हम मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं मगर उनके किरदार की चादर को अपनी जिंदगी में चढ़ाते नहीं हैं। हमारी हालत उस इंसान की तरह है। पूछा था किसी यहूदी से किसी मुफक्किर ने कि बता दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम का नाम क्या है? कहा था मुसलमान। कहा दुनिया की सबसे बेअमल कौम का नाम क्या है? कहा मुसलमान। कहा दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम मुसलमान कैसे है? कहा दुनिया की सबसे दो अजीम चीजें मुसलमानों के पास हैं, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम सीरत मुस्तफा है। ये दो चीजें मुसलमानों के पास ऐसी हैं कि अगर मुसलमान इसे मजबूती से पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत इन्हें पीछे नहीं कर सकती है। मुसलमानों के पास ये दो ऐसी चीजें हैं। कहा फिर दुनिया की सबसे बेअमल कौम ये कैसे है? कहा बेअमल इसलिए है कि कुरान हर घर में है मगर कुरान पे अमल इनकी जिंदगी में नहीं है। नबी का कलमा इनके पास है, नबी के की सीरत की किताबें इनके पास हैं मगर नबी का किरदार इनकी जिंदगी में नहीं है। आइए मैं आका की सीरत की एक झलक दिखलाना चाहूंगा, फिर मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अक्सा में आका की सवारी पहुंची है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम आका करीम की ताजीम के लिए खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, आज का मुसलमान कौन ऐसा मुसलमान होगा जो चाय की होटल में बैठा हो, इमाम आ जाए तो ताजीम के लिए खड़ा हो जाए? कौन ऐसा मुक्तदी होगा जो अपनी मार्केट में बैठा हो, इमाम आए तो ताजीम के लिए खड़ा हो जाए? लोग कहते हैं इमाम है, मेरा भाई ही तो है, मेरा भतीजा ही तो है, मेरे मोहल्ले के इमाम ही तो है, आइए आइए इमाम साहब बगल में बैठ जाइए। मगर हमारे आका और आपके आका जब इमाम बनकर अक्सा में पहुंचे हैं तो हजरत आदम भी अपने इमाम की ताजीम के लिए खड़े हैं, हजरत इब्राहिम भी अपने इमाम की ताजीम के लिए खड़े हैं, हजरत मूसा और ईसा भी अपने इमाम की ताजीम के लिए खड़े हैं। हजरत आदम ने ये नहीं कहा मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, आने वाला मेरा शहजादा ही तो आया है। हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, आने वाला मेरा लख्ते जिगर ही तो आया है। बल्कि आदम भी खड़े हैं। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है। चाय की होटल में बैठे हो, दरवाजे पे चारपाई लगाकर बैठे हो, अपने कार्यालय में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, अगर तेरा इमाम, तेरी मस्जिद का इमाम, कौम का इमाम, मस्जिद का इमाम तो वो है जो नमाजें पढ़ाता है, और ये जो बैठे हैं जो उलमा आलिमों को बच्चों को पढ़ाकर आलिम दीन बनाते हैं, वो मस्जिद के इमाम हैं। ये हमारी कौम के इमाम हैं। मस्जिद का इमाम आए तो भी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, और कौम का इमाम आए तो भी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, और फौरन खड़े हो जाइए। है ना, देखिए पीछे हमारी कौम के, है ना, हमारी कौम के अजीम इमाम शहजादे हुजूर शेरे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रिजवी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। क्या मौका है यार, गुफ्तगू भी हुई, इतने में हमारी कौम के आला इमाम
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे नारा तो यहाँ भी लगेगा और वहां भी लगेगा, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? पूरा मजमा मिलकर दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, शहजादे हुजूर शेरे बिहार, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अरशद रिजवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? हाँ माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए और अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाइए, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखे। अच्छा ये बताइए, आप लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाकर बोले प्यार से या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, माशाअल्लाह, इस्लाम में और से सुनिएगा, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज्जो ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम हासिल करना, बच्चा बालिग होगा तब नमाज पढ़ेगा, बच्चा बालिग होगा तब रोजा रखेगा, साहब इस्तेतात होगा तब हज करेगा, मालिक निसाब होगा तब ज़कात देगा। मगर बात जब तालीम की आई तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना जैसे मर्द पर फर्ज है, वैसे ही औरतों पे भी फर्ज है। मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े। या रसूल अल्लाह, पढ़ने की उम्र क्या है? आका फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, अब आज के बाद ये न कहना इस्लाम तो कहता है। कौन कहता है बच्चा 3 साल के बाद पढ़ेगा? कौन कहता है बच्चा 5 साल के बाद पढ़ेगा? बच्चा तो माँ की गोद से ही पढ़ना शुरू कर देता है। बताया जाए, आप इन उलमाए किराम से पूछे, हुजूर आखिर इस हदीस की तफसीर और इसका मकसद क्या है? कहा मकसद ये है, बच्चा जब पढ़ने के लायक होता है 3 साल के बाद किताबें देखकर पढ़ता है, और माँ की पेट में माँ का किरदार देखकर पढ़ता है, माँ का कैरेक्टर देखकर पढ़ता है। मगर आज भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, आज टीवी पे डिबेट हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज की पढ़ी लिखी महिलाएं ऐलान करती हैं, अरे हम किसी मौलवी के कहने पे लिबास पहनेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मौलाना हमारा जिम्मा क्यों लिया है? मौलाना कौम के ठेकेदार बन के बैठे हैं। साहब बहुत दिनों पहले की बात है, मीडिया पे एक डिबेट में एक मुस्लिम इंजीनियर से पूछा गया, एक मुस्लिम डॉक्टर से पूछा गया कि आप मुसलमान हो, बहुत बड़े डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम अपनी जिंदगी के तमाम मसाइल खुद हल कर सकते हो, लेकिन ये बताओ तुम आखिर हर बात में मौलाना से क्यों पूछते हो? मौलाना साहब ये कैसे होगा? मौलाना साहब ये कैसे होगा? मौलाना साहब ये कैसे होगा? हमारी जमात के उस डॉक्टर ने कहा था, ओ मीडिया वालों, मुझसे पूछते हो, हम किसी आलिम से क्यों पूछते हैं? हम मस्जिद के इमाम से क्यों पूछते हैं? वजह यह है, हमने डॉक्टर की सिलेबस वाली किताबें पढ़ी हैं, मगर कामयाब जिंदगी का फार्मूला पैदाइश से लेकर मौत तक सिर्फ एक इंसान की जिंदगी में है, और वो जिंदगी मेरे मुस्तफा की है, वो जिंदगी आमिना के लाल की है, जिसे पढ़ने वाले उलमा है ये बताते हैं नबी ने खाना कैसे खाया है, नबी ने पानी कैसे पिया है, नबी ने चलना कैसे बताया है, नबी ने बोलना कैसे सिखाया है, नबी ने निकाह का तरीका क्या बताया है, नबी ने बीवी बच्चों से मोहब्बत का सलीका क्या बताया है। या
याद रखिएगा, तालीम का मकसद यही है इंसान की जिंदगी में बदलाव आए। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा हुआ, ऐ कुरान तू बता नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे इल्म और हिकमत सिखाए। याद रखिएगा या रसूल अल्लाह, क्यों? कुरान कहता है नबी इल्म का मकसद और हिकमत का मकसद क्या है? कुरान कहता है युज़क्किकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को गुनाहों से साफ सुथरा कर दिया जाए, तुम्हारे समाज को अच्छा बना दिया जाए, तुम्हारे किरदार और कैरेक्टर को अच्छा बना दिया जाए, तुम्हारे रहन सहन को अच्छा बना दिया जाए, तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे मिटा दिया जाए। कुरान ने उसका तज़किरा यूं किया, ऐ महबूब ये आपके मानने वाले शराब के बारे में आपसे पूछते हैं, जुआ के बारे में आपसे पूछते हैं, महबूब इनसे कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें बड़े गुनाह है। कभी शराब के करीब न जाना, कभी जुआ के करीब न जाना। ऐ महबूब ये आपके मानने वाले जना के बारे में पूछते हैं, इन्हें बता दीजिए ला तक़रबु ज़ना, कभी जना के करीब न जाना। ऐ महबूब ये आपके मानने वाले माँ बाप के बारे में पूछना चाहते हैं, इनसे कह दीजिए बिल वालिदैन इहसाना, रब की इबादत के बाद, रसूलुल्लाह के प्यार के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ा किसी का मर्तबा है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का मर्तबा है। ऐ महबूब कह दीजिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बुरा न मानिएगा साहब, ये सारा पैगाम जो इखलाकियात का लेकर, जो इस्लामियात के हवाले से ये सारा पैगाम तनहा जो मजहब देता है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दारुल उलूम से 4 बच्चों ने सीने में कुरान को याद कर लिया, सीने में कुरान को महफूज कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा अल्लाह अल्लाह हाफिज कुरान का रुतबा क्या कहना, ये सारी बातें आप अपनी आप तकरीर में सुन चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साहब ये मदरसे हैं, अगर मदरसे का हिसाब कौन नहीं लेता। इस तरक्की याफ्ता जमाने में नई जिहद के लोग जब आते हैं कहते हैं मौलाना आप लोग सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, आप लोग सिर्फ हाफिज बनाते हैं। मौलाना साहब जदीद जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है, इन्हें आप इंग्लिश भी पढ़ाइए, आप इन्हें मैथ भी पढ़ाइए, आप इन्हें साइंस भी पढ़ाइए, आप इन्हें कंप्यूटर भी पढ़ाइए, आप इन्हें जदीद तालीम से जोड़िए, वरना इनकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये दुनिया में सही से तरक्की नहीं कर पाएंगे। सुल्तान रज़ा ठहर कर आपसे पूछना चाहता है, बेशक मैं भी चाहता हूँ हमारी कौम के बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं ये कुरान भी पढ़े, ये हदीस भी पढ़े, ये तफसीर भी पढ़े। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मदरसे के पढ़ने वाले 1% बच्चे कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के मदरसे में नहीं पढ़ते। लेकिन ये 1% कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, मैथ भी पढ़े। आला हजरत ने सिर्फ 1-10 उलूम नहीं सैकड़ों उलूम पढ़ के बता दिया है, लिख करके दिखा दिया है। आज यहाँ पर कई उलमा ऐसे बैठे हैं जो एक वक्त कुरान भी पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, फिकह भी पढ़ते हैं, इंग्लिश के भी माहिर हैं, हिंदी के भी माहिर हैं, आला तालीम के हामिल हैं। मदरसे में अगर 1% बुराई आ जाए तो लोग कहते हैं सिगरेटी साहब मदरसे में ताला लगा दो। आपके मदरसे का एक बच्चा बिगड़ गया है, लेकिन सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा ए लोगों मदरसे का 1% बच्चा अगर पढ़ने के लिए आया है उसमें का 1 बिगड़ जाए तो आप कहते हो मदरसे में ताला लगा दो। अब ये 1% बच्चे कुरान, तफसीर, हदीस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ भी पढ़ते हैं, लेकिन जब फारिग होकर मदरसे से निकलते हैं तन्हा आपकी जामे मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करते हैं, ऐ कौम के लोगों ईमानदार बनकर के जियो, शराबी न बनना, जुआरी न बनना, जानी न बनना, पापी न बनना, अपराधी न बनना। इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है, याद रखना झूठ बोलना हराम है। बड़ों का अदब करो, छोटों से मोहब्बत करो, दूसरों के जमीन को गसब न करो,
अब तन्हा एक आलिम दारुल उलूम से पढ़कर निकलने वाला बस्ती में अकेले खड़े होकर पूरी कौम की इस्लाह की बातें करता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौम के 1% बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं पूरी कौम की इस्लाह की बात करते हैं, मगर 99% हमारी कौम के बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आप बुरा ना मानना, आपने कभी कॉलेजों का भी हिसाब लिया है, आपने कभी स्कूलों का भी हिसाब लिया है, आपने कभी स्कूल में जाकर पूछा है, ओ स्कूल के हेडमास्टर साहब, मेरी बेटी आपके स्कूल में आने से पहले चरित्रहीन नहीं थी, कैरेक्टर लेस नहीं थी, किरदार भी अच्छा था, माँ बाप का अदब भी करती थी, लेकिन जब से आपके स्कूल में कदम रखा है माँ का अदब भूल गई है, बाप की इज्जत को पलाए ताक रख दिया है, बॉयफ्रेंड को उसने जिंदगी में जगह दे दी है, उसका अजीब अलमिया है, रात फेसबुक की वादी में गुजार लेती है, कई कई घंटे बैठकर मूवीज और फिल्में देखती है। अब ये 99% जहां पर पढ़ते हैं वहां पर गोली भी है, बम भी है, बंदूक भी है, गालियां भी है, शराब भी है, जना भी है, जुआ भी है। आपने कभी कॉलेज में पूछा, प्रोफेसर साहब मेरा बेटा तो बड़ा नेक था, कॉलेज में आने के बाद कलम चलाने के बजाय बंदूक चलाने वाला कब से बन गया? किताब पढ़ने के बजाय दूसरी किताबों को पढ़ने वाला और दूसरों की हुस्न जमाल को पढ़ने वाला कब से बन गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा, ओ पूछने वाले, हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बेटे को कैरेक्टर सिखाने नहीं आए हैं, तेरे बेटे को कैरेक्टर सिखाने नहीं आए हैं, हम तेरे बेटे को तेरे नबी की सीरत पढ़ाने नहीं आए हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सवाल ये उठता है, जहां 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, वहां जब चाहो माजल्ला शराब पी लो, जब चाहो जुआ खेलो, जब चाहो गाना सुनो, जब चाहो मूवीज और फिल्में देखो, जब चाहा घर में रिमोट दबा दिया। अब जब तक ये 99% नहीं सवरेंगे, इन 1% को संवार देने से समाज में सुधार नहीं होगा। सबसे पहले इन 99% को कैसे संवारा जाए, आपको ये समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वो नहीं ऑपरेशन करके चला जाऊं, बताने का मकसद ये है, उसके लिए मदरसों को मजबूत करना होगा। आप कहेंगे मौलाना फिर इंजीनियर समाज में कैसे पैदा होंगे, डॉक्टर समाज में कैसे पैदा होंगे? मैं ये नहीं कहता स्कूलों को बंद किया जाए, मैं ये नहीं कहता कॉलेजों को बंद किया जाए, बल्कि उसका तरीका ये है, आप कॉलेज और स्कूल में भी मुतालबा करें। वो कॉलेज स्कूल में पढ़ाने वालों, जहां आप मदर टेरेसा को पढ़ाते हो, जहां आप सुनीता विलियम को पढ़ाते हो, जहां आप कल्पना चावला को पढ़ाते हो, जहां आप राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाते हो, जहां रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाते हो, इन सब को पढ़ाने से पहले मुस्तफा जाने रहमत की जीवनी भी पढ़ाओ, ताकि बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर भी बने, साथ में उनका किरदार भी अच्छा हो, साथ में उनका कैरेक्टर भी अच्छा हो, साथ में उनका समाज और माहौल भी अच्छा हो। इसलिए कि नर्सरी से लेकर पीएचडी तक किसी किताब में ये नहीं पढ़ाया जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बोलिए पढ़ाया जाता है? अरे बोलिए, आप लोगों से पूछ रहा हूं, जरा हाथ उठाकर बताइए, पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हमारा हर आलिम अपनी खिताब में ये बताता है, हमारा हर आलिम अपनी मस्जिद में ये बताता है, हमारा हर आलिम अपनी महफिल में ये बताता है। अब जरा ठहरिएगा, आपको ये अहद करके जाना है साहिबों। इसकी एक सूरत आप हमारे पास है, उसकी सूरत ये है, बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बेटियां 6 साल की होती है तो स्कूल में पढ़ने जाती हैं। 6 साल से पहले जो 3 साला जिंदगी है, जिन्हें प्ले स्कूल के नाम पर, कभी एमानुअल के नाम पर, कभी डॉन बॉस्को के नाम पर, कभी डीपीएस के नाम पर, कभी अंग्रेजी मीडियम के नाम पर, कभी बचपन स्कूल के नाम पर, जो लोग आपके पैसों को लूट रहे हैं, उन पैसों की हिफाजत कीजिए, उन पैसों को मदरसे में यू टर्न करके ले आइए, मदरसों में ले आइए और मदरसों में इस्लामिक
प्ले स्कूल बनाइए जहां हर बेटा भी पढ़े, हर बेटी भी पढ़े। एक बेहतरीन मालिम बहाल कीजिए, एक बेहतरीन हाफिज बहाल कीजिए, 2 बेहतरीन टीचर बहाल कीजिए और कहिए मुफ्ती राहत एहसान बरकाती साहब इसी मदरसे में प्ले स्कूल चलेगा, इस्लामिक प्ले स्कूल। हमारे बच्चे इसी मदरसे में 3 साल 1 से 100 भी पढ़ेंगे, क से ज्ञा भी पढ़ेंगे, ए से जेड भी पढ़ेंगे, अलिफ से या भी पढ़ेंगे, नूरानी कायदा भी पढ़ेंगे, कंजुल ईमान भी पढ़ेंगे, साथ में अनवारे शरीयत भी पढ़ेंगे। दीवारों पर छोटी छोटी लोगो बनाएंगे, शराब की बोतल की तस्वीर बनाकर लिखेंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर दीवार में बनाएंगे, लिखेंगे इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। हम बताएंगे इस्लाम में जना करना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है। लिखेंगे दीवार पर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर ये 3 साल आपने हर बेटा बेटी को मदरसे में पढ़ाया, अब ये बच्चे जब मदरसे में पढ़ने के बाद जब 6 साल की उम्र इनकी होगी, फिर आप इन्हें स्कूल में डालिए, आप इन्हें स्कूल में डालिए या मदरसे में पढ़ाइए। जब फिर ये बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, बीए करेंगे, कॉलेज का कोई इनका आवारा साथी कहेगा चल दिल्ली में पढ़ने आए हो, आज माज़अल्लाह शराब की पार्टी करते हैं, तो आपका ये बच्चा उस वक्त कहेगा नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं शराब की पार्टी में नहीं जा सकता। वो पूछेगा क्यों? कहा स्कूल में आने से पहले, कॉलेज में पढ़ने से पहले, बचपन में मैं अपने गांव के मदरसे में पढ़ता था, जहां मौलवी साहब ने बचपन में पढ़ाया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, इसलिए ना मैं शराब पी सकता हूं न किसी को शराब, जरा हाथ उठाकर बोले, न शराब पी सकता हूं न शराब पिला सकता हूं। साहब अब आपका बच्चा जब बड़ा होगा, ये बचपन की 3 साला तालीम आपके बच्चे की हिफाजत के लिए जामिन है। आपकी बेटी जब कॉलेज में जाएगी, कोई आवारा लड़का उसकी कलाई को थाम कर कहेगा मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, वो हाथ छिरक कर कहेगी जालिम हट जा, मैंने बचपन में मदरसे में पढ़ा था अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हम तालीम हासिल करने आए हैं, समाज में इज्जत का सौदा करने के लिए नहीं आए हैं। जा जा तू मेरी कलाई पकड़ता है, देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है, कहेगा किसकी हिम्मत जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले। हमारी कौम की बेटी कहेगी जालिम जब तेरी बहन की कोई कलाई पकड़े तो तुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा, मेरे घर वालों को कब अच्छा लगेगा। इसलिए इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, तालीम का मकसद सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं, तालीम का मकसद सिर्फ हाफिज बनना नहीं, तालीम का मकसद सिर्फ कारी बनना नहीं, तालीम का मकसद सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं, तालीम का मकसद ये है आलिम भी हो, किरदार भी अच्छा हो, डॉक्टर भी हो, करेक्टर भी अच्छा हो, प्रोफेसर भी हो, करेक्टर लेस नहीं, साहबे किरदार हो, ताकि जमा बच्चे तुझे देखे तो तुझे अपना आइडियल बना ले, तुझे अपना रहबर और रहनुमा बना ले, ताकि जमाना उन बच्चों के किरदार को देखे तो कहे, जब किरदार को देखे तो कहे अल्लामा अजहरुल कादरी जब इतने अच्छे हैं तो जिन्होंने इन्हें खिलाफत दी, इनके उस्ताज़े गरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम रज़वी अलैहि रहमा और रिजवान हुजूर शेरे बिहार कितने अच्छे होंगे। जाहिर सी बात है ये तो बात तब बनेगी जब हम भी अच्छा बने और समाज को भी अच्छा बनाए, समाज को भी अच्छा बनाए। लेकिन ये बनाएगा कौन? समाज को अच्छा, भाईजान को जगा दीजिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी नींद आ रही है, नींद तो आती ही है, ऐसी जगहों पे ही नींद आती है। जाहिर सी बात है वक्त भी हो चुका है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा जिस नबी की ताजीम के लिए मेराज की शब में सारे अंबिया खड़े हैं, आओ जरा उस आका की पहले एक जिंदगी सुनो, फिर मैं इधर से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है,
सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा और नेक औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। आका करीम की नजर पड़ी है। जो ही नजर पड़ी, कौनैन के ताजेदार उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये आका जी, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक औरत है, ये कौन बाइज्जत और खुशनसीब औरत है जिस नबी की ताजीम के लिए सारे अंबिया और मुरसलीन खड़े होते हैं। वो नबी आज इस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, इस नेक खातून की ताजीम के लिए खड़ा है। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, मेरे सहाबा, क्या तुझे पता नहीं है जिस औरत की ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, आका सिर्फ खड़े नहीं हुए, बल्कि आका अपने कांधे से नूरी चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं। अम्मी जान, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। बुरा ना मानना मेरी कौम के शहजादों, आज जल से याद है, आज आपको नारे याद है, मगर बताओ क्या आपको नबी का ये किरदार भी याद है, नबी की ये सीरत भी याद है? क्या आप भी कभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हैं? क्या आप भी कभी अपनी बूढ़ी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हैं? हमारा हाल ये है, हम चारपाई पे बैठे हैं, माँ नीचे बैठी है, हम कुर्सी पे बैठे हैं, मेरा बाप खड़ा है, बेटा एयरपोर्ट पे चश्मा लगा कर निकलता है, बाप ट्राली बैग खींचता हुआ नजर आ रहा है। हम कहाँ चले गए? ऐ मेरी कौम के शहजादों, दुनिया में कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसी दौलत नहीं है कि जो तुझे बाप के मुकाबले में खड़ा कर दे, जो तुझे माँ के मुकाबले में खड़ा कर दे। इसलिए आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना है, ऐ कौम के शहजादों, कि आज के बाद आप चाहे जहां रहो, आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे स्कूल में हो, आप चाहे कार्यालय में बैठे हो, आप चाहे अपनी दुकान में बैठे हो, चाहे अपने घर के मकान में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी हो, बगल में तेरे बच्चे बैठे हो, इतने में तेरी बूढ़ी माँ सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे, कल तक तो माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज क्या बात है माँ की ताजीम के लिए खड़ा है, आज क्या बात है अपने बाबा जान की ताजीम के लिए खड़ा है। कहना, पगली कल तक नहीं जानता था, आज मैंने जान लिया, कल तक नहीं जानता था, आज मैंने जान लिया है। पूछेगी क्या जान लिया है? कहा, मेरी शरीके हयात, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ती हो, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, वो नबी मस्जिद नबवी में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। मैं तो अपने घर में उस आका की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिस माँ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिस माँ ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखलाया है, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया है, जिस माँ ने मुंह में चिबा कर नेवाला डाला है, और जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी है, मेरी परवरिश में कुर्बान कर दी है। इसलिए ऐ मेरी शरीके हयात, आका मस्जिद नबवी में माँ के लिए खड़े हुए, मैं उनका गुलाम अपने घर में अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ, अपने बाप की ताजीम के लिए खड़ा हूँ। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, कितने नौजवान हो जो आज के बाद अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े हो जाओगे? जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह, कितने नौजवान हो? सारे नौजवान माँ बाप की ताजीम करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े नेक, बड़ी नेक नियति है। ऐसा न समझना ये जलसे फजूल होते हैं, जलसों को कामयाब बनाया जा सकता है। इरादा मजबूत हो, धारा मजबूत हो, साहब उसका रुख मजबूत हो, इंशाअल्लाह फिर कामयाबी आपके कदमों में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ए इस्लाम के शहजादों, आओ आओ जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, आज हम इस्लाम से दूर रहकर हम कैसी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। आज हमारी जिंदगी में क्या है? कभी आपने सोचा है इल्म दुनिया
दुनिया में वो उस चिराग का नाम है, जब एक बार जल जाए तो उसे आंधी भी उस चिराग को बुझाने के लिए तैयार नहीं है। लाख आंधी चले, लाख तूफान चले, लेकिन जब इल्म का चिराग जल जाता है तो फिर जल ही जाता है। इसलिए इल्म से दूर रहने की जरूरत नहीं है, इल्म से भागने की जरूरत नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मक़दिस भी है और फातिह मिस्र भी है। हुजूर वाला जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र फतह करके जब मिस्र में दाखिल हुए तो यहूदियों ने उनकी ताज़ीम में सड़कों पे महल में फूलों को बिछवा दिया और दोनों जानिब से हसीनो जमील लड़कियों को खड़ा कर। और से सुनिएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी महल में दाखिल हुए, अपनी तलवार को नस्ब किया और कहा, ये बताओ तुमने फूलों को क्यों बिछा दिया? कहा, आप फातिह मिस्र हैं, आपकी ताज़ीम के लिए हम लोगों ने राह में फूलों को बिछा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले सुनो, कहते हैं, ऐ लोगों, सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया है। अल्लाह अल्लाह। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुमने इन लड़कियों को क्यों खड़ा किया? कहा, ये महल में आपकी खिदमत के लिए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तुम इन लड़कियों को अपने घरों को भेज दो और इनका वजीफा मुकर्रर कर दो ताकि ये बेराहरवी के शिकार न हो। तुम क्या चाहते हो? सलाहुद्दीन की तलवार इन हसीन लड़कियों की जुल्फों में उलझ जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, पढ़ने के लिए जाते हो ना? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। निगाहों को पाकीज़ा रखना, किरदार को पाकीज़ा रखना, इखलाक को पाकीज़ा रखना। तेरा बाप बड़ी फिक्रमंद होकर कभी तुझे अल जामियातुल अशरफिया में भेजता है, कभी जामिया कादरिया मकसूदपुर में भेजता है, वही बाप मदरसों में भी भेजता है, वही बाप अपनी कुछ औलादों को कॉलेजों में भी भेजता है, स्कूलों में भी भेजता है, दिल्ली मुंबई का सफर कराता है। तेरा बाप रात की तन्हाई में सोचता है, बेटा चला गया है, पढ़कर कामयाब हो जाएगा, हमारी दुनिया हसीन हो जाएगी। लेकिन याद रखना शहजादों, वो बाप जो महीना लगने से पहले तुझे तनख्वाह भेज देता है, वो माँ जो महीना लगने से पहले तेरे लिए पैसे का इंतजाम कर देती है, वो माँ जो तेरे उठने से पहले नाश्ता तेरे लिए तैयार कर देती है। कभी तूने उस माँ के अरमान का भी ख्याल किया है? कभी तूने उस बाप के अरमान का भी ख्याल किया है? मदरसों में तो आज तक ये मामलात महफूज हैं कि लड़कों के साथ लड़कियां वहां पे नहीं पढ़ती हैं, यहाँ पे खतरा बहुत कम होता है। इसलिए साहब मदरसों की बात हटाइए, वहां तो पढ़ाया ही जाता है कि कुरान भी पढ़ो, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ो। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वालों, स्कूलों में पढ़ने वालों, तुम डॉक्टर बनने के लिए गए हो, इंजीनियर बनने के लिए गए हो, अपने कलम की हिफाजत करो, कलम की अपने कलम की हिफाजत करो। तुम कहोगे सुल्तान रजा क्यों? कहीं ऐसा न हो कॉलेज की किसी हसीना के जुल्फों के असीर हो जाओ, तेरा कलम चलने के बजाय ठहर जाए, तू डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय आवारा गर्दी के शिकार हो जाए। इसलिए कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना, मगर कलम को किसी हसीना के जुल्फों में उलझने न देना, इन निगाहों को आवारगी का शिकार न बनने देना। बल्कि याद रखना, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा है, या रसूल अल्लाह, माज़अल्लाह मुझे ज़ना करने की इजाजत चाहिए। सहाबा नाराज हो गए, आका ने कहा ठहरो, उसे मेरे करीब आने दो, इसे गलत माहौल ने गलत बना दिया है। यूं ही करीब आया, आका जी फरमाते हैं, बताओ तूने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, ज़ना की इजाजत चाहिए। आका फरमाते हैं, तू जिस लड़की के साथ ज़ना की इजाजत चाहता है, आका सीने पे हाथ रखते हैं, फरमाते हैं, तू जिस लड़की के साथ ज़ना की इजाजत चाहता है वो भी किसी की बहन होगी। बता, जो काम तू दूसरे की बहन के साथ करना चाहता है, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? आका की जबान से जब ये जुमले निकले, नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, शर्म से गिर गया, पानी पानी हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा है, या रसूल अल्लाह, अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी, या रसूल अल्लाह, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, या रसूल अल्लाह,
मैं तो ये काम अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। हुसैन के ताजदार फरमाते हैं जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरों की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरों की बहन की इज्जत भी इज्जत है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि तुम चाहे कॉलेज में पढ़ो, तुम चाहे ट्यूशन सेंटर में पढ़ो, तुम चाहे घर में रहो, ये वादा करके जाना है आज के बाद हम अपनी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे और भारत की दूसरी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे। इसलिए इज्जत लूटना हमारा सेवा नहीं, इज्जत की हिफाजत करना हमारा तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये सारी बातें कब पैदा होंगी? ये सारी बातें उस वक्त पैदा होंगी जब आपके पास मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार हो, आपने नबी की सीरत का मुताला किया हो, आपने आमिना के लाल के किरदारों करेक्टर का मुताला किया हो। आप भूल जाते हैं, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आपके पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है? बेहतरीन इदारे आपके पास है, अच्छे असातिज़ा आपके पास है, मायनाज मुफ्तियाने कराम आपके पास है, मायनाज टीचर आपके पास है। हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं, बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, बेहतरीन अरबी बोलते हैं, बेहतरीन फारसी बोलते हैं। आज मदरसों में बेहतरीन खाना है, बेहतरीन पंखा है, एयर कंडीशन कमरे हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, मगर आज अच्छे आलिम नहीं मिलते, अच्छे मुफ्ती नहीं मिलते, अच्छे उलमा से मुलाकात नहीं होती, अच्छे इंजीनियर डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती। लेकिन आओ, जब आका ने ऐलान किया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो सहाबा सुफ़ा जैसे चबूतरे पे पढ़ने के लिए आ गए। अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, उस्माने गनी भी है, मौला अली भी है, पढ़ने के लिए आ गए, मगर उनके पास न किताब मौजूद है, न कॉपी मौजूद है, न कलम मौजूद है। पूछो इन उलमाए किराम से, न उनके पास बेहतरीन कमरा है, न उनके पास खाने के लिए खाना है, न उनके पास पीने के लिए पानी है। हजरत अबी हुरैरा, जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है, कहते हैं महीनों दिन हमें खाना नसीब नहीं होता, महीनों बाद कोई आका की बारगाह में आकर खाना देता तो आका खुद भी खाते और असहाबे सुफ़ा को भी खिलाते, पढ़ने वाले तालिबे इल्म और शागिर्दों को भी खिलाते। अब जरा ये इस्लाम की कहानी है। आज तो साहब हमारी कौम का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मदरसे में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तब कोई नहीं पूछता मदरसे का ड्रेस कोड क्या है, मदरसे में कैसा जूता पहनना है, मदरसे में कैसा मोजा पहनना है, मदरसे के बच्चे की टोपी का कलर क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती राहत एहसान बरकाती साहब किबला के मदरसे के बच्चों को मैंने देखा है यूनिफॉर्म में। आज बहुत सारे मदरसे में यूनिफॉर्म आ गया, लेकिन वो यूनिफॉर्म माँ सिलाकर नहीं भेजती, बाप सिलाकर नहीं भेजता। याद रखिएगा, वही बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, माँ सुबह को उठती है, बेटा जल्दी उठ जा, तेरे जूते को साफ कर दिया है वरना स्कूल से भगा दिया जाएगा, तेरे शूज को साफ कर दिया है स्कूल से भगा दिया जाएगा। आज बुध का दिन है, आज तुझे सफेद ड्रेस पहनकर जाना है वरना स्कूल से भगा दिया जाएगा। जूता साफ रखना क्यों? स्कूल का प्रधानाध्यापक और प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल कहता है ये तेरा बेटा हमारे स्कूल में संगे मरमर पे चलता है, कालीन पे चलता है, हम इसके लिए बेहतरीन फर्श बिछाते हैं, मगर फख्र है तेरे पास बेहतरीन फर्श बिछाने के लिए है। मगर जब कोई गरीब बच्चा हमारी कौम का घर से मदरसा में पढ़ने के लिए निकलता है, सीने से कुरान को लगा करके निकलता है, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की किताब को लगा कर निकलता है, तो कालीन नहीं बिछते, फरिश्ते अपना पर बिछाते हुए नजर आते हैं। बताओ ऐसा रुतबा आपने देखा है, बताओ ऐसा मकाम आपने देखा है। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये भी नहीं है। अब साहब जब सहाबा पढ़ने के लिए आए तो पूछिए उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, उनके पास लिखने के लिए कलम था? हजरत कहेंगे सुल्तान रजा नहीं, वो तो पत्थर लेकर पढ़ने आए थे, वो तो खजूर की छाल लेकर पढ़ने आए थे, वो तो दरख्त की टहनियां लेकर पढ़ने आए थे, वो तो साहब चमड़े का टुकड़ा
कपड़ा लेकर पढ़ने आए थे। हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा कि हुजूर जब आप पढ़ने के लिए गए तो बुखारी तो है नहीं, मुस्लिम तो है नहीं, तिरमिजी तो है नहीं, हदीस की कोई किताब थी नहीं, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा था, फिर आप कौन सिलेबस पढ़ते थे, कौन सी किताब पढ़ते थे? हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, ऐ सुन पूछने वालों, हमारी किताब भी मुस्तफा थे और हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे। हम नबी को सुनते तो भी पढ़ा करते थे और नबी को देखते तो भी पढ़ा करते थे। कहा फिर कहा नबी को अगर हम कुछ करते देखते तो भी लिख लेते थे, नबी पे जब वही नाजिल हो तो भी लिख लेते थे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ओ सहाबा जिनके पास न कापी है, न कलम है, न खाने के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़ा है, उन्होंने नबी से इल्म को हासिल किया पत्थरों पे कुरान लिखकर, खजूर की छालों पे कुरान लिखकर, साहब पत्थरों के टुकड़ों पे हदीसे मुस्तफा को लिखकर मुकम्मल कुरान भी हम तक पहुंचाया, मुकम्मल हदीसें भी हम तक पहुंचाई और नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा भी हम तक पहुंचा दिया। पूरा इस्लाम सहाबा ने पत्थर और खजूर की छालों पे लिखकर हम तक पहुंचा दिया। लेकिन आज हमारे पास पूरा कुरान भी है, आज हमारे पास पूरी हदीसें भी है, आज हमारे पास सीरत की सारी किताबें भी है, आज नबी की जीवनी का एक एक लम्हा भी है, आज सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का एक एक बाब भी है। लेकिन बताओ ईमानदारी से, हमने अपने बेटों को कितना कुरान सिखाया है? हमने अपनी बेटियों को सीरत फातिमा से कितना आशना किया है? हमने इस्लाम को अपनी औलादों तक नहीं पहुंचा सके। जब हम इस्लाम अपनी औलादों तक नहीं पहुंचा सके तो बताओ उससे आगे पहुंचाने का मसला कैसे हल होगा, उससे आगे ले जाने का मामला कैसे हल होगा? इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, तालीम हासिल करने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं है। अच्छा उस्ताद मिल जाए, सिर्फ जामिया कादरिया मकसूदपुर में चले जाओ, वहां का एक आलिम अकेले तुझे वक्त का बेहतरीन आलिम बना सकता है, एक मुफ्ती तुझे अकेले वक्त का फकीह बना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले पढ़ने के लिए मदरसों में बाज़ाब्ता हर किताब पढ़ाने के लिए अलग अलग उस्ताद होते थे? नहीं, लेकिन इस तकरीर का ये वक्त नहीं है, इसलिए इसे इतना याद रखना है, आपका बाप खाने को दे या न दे, आपकी माँ पीने को दे या न दे, आपका बाप लिबास दे या न दे, आपको घर से पैसा मिले या न मिले, हम भूखे रहकर पढ़ेंगे मगर पढ़ेंगे। जरा हाथ उठाकर बोले, भूखे रहकर पढ़ेंगे मगर, प्यासे रहकर पढ़ेंगे मगर पढ़ेंगे। हम बताएंगे, हम सहाबा के उसूल पे चलने वाले हैं, हम सहाबा के तरीके पे चलने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी कौम के शहजादों, आज हम कहाँ जीवित हैं, आज हम कहाँ पर जिंदा हैं? हमने उलमा की नाकदरी की, हमने इल्म को भुला दिया, हमने कुरान की तालीमात को ज़कात और फितरे के हवाले कर दिया। आज हमारी पोजीशन ये है, आज हमारी हालत ये है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। आखिरी बात सुनिए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान लड़का एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पे आशिक हो जाता है। आज लोग कहते हैं ना, ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, है ताजमहल को मोहब्बत की निशानी बताने वालों, अगर मोहब्बत की निशानी देखनी हो जो पाकीज़ा मोहब्बत है तो चलो मक्का शरीफ में नहरे जुबैदा देख लो, ये सच्ची मोहब्बत की निशानी। वाह वाह वाह, बेशक ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है, जहां पर मियाँ बीवी की मोहब्बत भी है, जहां पे इस्लाम का प्यार भी है, जहां पे इस्लाम की सदाकत भी है। जब शौहर हजरत हारून रशीद ने कहा, हारून रशीद ने जब बात हारून रशीद की आई ना, तो अपने अजीज बच्चों के लिए एक बात मैं बता दूं, आला हजरत ने जब बात उस्ताद की आई तो 25 आदाब लिखे, 25 उस्ताद का हक गिनवाया, जिसमें इतने हुकूक हैं, अब का कौन है जो अमल करने को तैयार है? कहा, अगर जिसने एक हर्फ भी तुझे पढ़ा दिया वो तेरा उस्ताद है, तू चाहे जितना पढ़ लेना मगर उससे बड़ा बनने की कोशिश न करना। लेकिन आज का माहौल आप देख रहे हैं,
हारून रशीद ने इमाम कसई से कहा था, क्या कहा था? हुजूर मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए मामून रशीद को, आप घर आ जाए। कहा नहीं आऊंगा। कहा ठीक है हुजूर मदरसे में भेज दूंगा, मगर आप उसे करीब बैठाए। कहा नहीं, जो पहले आएगा जहां जिसको जगह मिलेगी वहां बैठेगा। कहा हुजूर पहले सुन लेंगे। कहा पहले नहीं, जिसकी जब बारी आएगी तब सुनेगा। सुनूंगा। कहा हुजूर मंजूर है। एक दिन हारून रशीद टहलते हुए गुजर रहे थे और इमाम कसई वुज़ू फरमा रहे हैं और उनके साहबजादे लोटे से पानी डाल रहे हैं। घोड़े से नीचे उतरे, बेटे को जोरदार तमाचा रशीद किया, कहिए या दुर्रा मारा, और कहा नादान, तुझे उस्ताद का अदब नहीं मालूम? अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ, तो एक हाथ से पानी गिराता और एक हाथ से अपने उस्ताद के पांव को धोता, तब जाकर बात समझ में आती। तू बेटा बादशाह का है मगर शागिर्द हजरत इमाम कसई का है, और उस्ताद का रुतबा बाप और माँ से भी बड़ा होता है। लेकिन आज जो स्कूलों का माहौल है, मास्टर साहब लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, वहां तो बिल्कुल ही ताजीम नहीं रही। सही मदरसे में तो अब यहाँ भी जनाजा निकल रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, साहब सिर्फ पढ़ने से ही फैजान नहीं होता, बल्कि इन असातिज़ा की दुआएं भी चाहिए। हजरत अल्लामा ज़हुरुल कादरी साहब किबला दुआ ले रहे थे और कह रहे थे मैं दुआ के लिए खिताब कर रहा था। अल मुख्तसर ये मैं बताना चाह रहा था, साहिबों, जब बीवी शौहर ने कहा बता मेरी शरीक हयात, महर मैं तुझे देना चाहता हूँ। कहा देना चाहते? कहा हाँ। क्या लोगी? कहा मैं हज करने गई थी तो हुज्जाजे कराम को पानी के लिए मैदाने अरफात में बड़ी परेशानी थी। एक काम करें, मुझे क्या चाहिए? मैं आपकी बीवी हूं, जो आपका है वो मेरा है। एक काम करें, मेरे नाम पर एक नहर इराक से लेकर मैदाने अरफात तक बनवा दें। आज भी आप जाकर देखेंगे, इस्लाम की माओ, अगर इस्लामी शहजादियों, तेरा शौहर अगर तुझे महर देना चाहे, लो। नहीं खर्च करना चाहती हो, किसी गरीब बेटी के रिश्ते में खर्च कर दो, किसी गरीब बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए खर्च कर दो, किसी यतीम का सहारा बनने में खर्च कर दो। तो हकीकी मोहब्बत की निशानी ताजमहल नहीं, इस्लाम में हकीकी मोहब्बत की निशानी नहरे ज़ुबैदा है। आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, इस्लाम के शहजादों, जब उस शहजादा उस आलिमा लड़की पे आशिक हो गया, हर रोज गली में पीछा करता। एक रोज उस आलिमा ने मुड़कर पूछा, नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी का असीर हूँ, तेरी आंखों का मस्ताना हूँ। उस आलिमा लड़की ने कहा, हुस्न याद है, हुस्न बनाने वाले को भूल गए हो। जुल्फे याद है, जिसने ये जुल्फे बनाई उसे भूल गए हो। अगर तुम रिश्ता उससे जोड़ लेते तो तेरी दुनिया भी हसीन हो जाती, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो? कहा कहो तो चांद तारे तोड़ दूं। कहा ये सारी बातें झूठी हैं, तुम एक काम करो, मैंने सुना है जो मोहब्बत करता है वो हर कुछ करने को तैयार होता है। कहा हाँ मैं भी तैयार हूँ। कहा मेरी मोहब्बत है तो मेरी एक बात मान ले। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और खलीफतुल मुस्लिमीन के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ ले, 40 रोज बाद आना, पहले तू मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाऊंगा। इस्लाम में निकाह से पहले कोई गिफ्ट कबूल नहीं है, कोई तोहफा कबूल नहीं है। कोई लड़की हो वो भी कान खोलकर सुन ले, लड़का हो भी कान खोलकर सुन ले। याद रखना, आज जीजा साली का रिश्ता बड़ा संगीन चलता है। जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही तेरी बीवी की बहन भी बहन है। याद रखना, उससे मजाक करना तेरे लिए जायज नहीं है। कभी किसी को गुलाब और फूल देने से पहले सोच लेना, तुम जो कर रहे हो ये काम तेरे घर की बहू बेटियों के साथ कोई करे तो तुझे कैसा लगेगा। याद रखना, इस्लाम की शहजादियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है। कोई आवारा लड़का तेरी जिंदगी में कदम रखे और गिफ्ट देना तो कहना, गिफ्ट देने वाले बहुत हसीन हूँ, बहुत प्यार है ना, तो मेरे बाप के पास निकाह का पैगाम भेज दे।
निकाह का पैगाम भेज दे। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी, जरा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना भी हराम है, हराम। लेकिन हम लोग भी तो कम नहीं है। अल्लाह के एक वली ने अपने मुरीद से पूछा, बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाना है, चिबा चिबा कर खाना है, खाने के बाद दुआ पढ़नी है, 3 हिस्सा करना है, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा सांस। अल्लाह के वली ने कहा, तुझे खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है? कहा हुजूर तो कैसे खाएं? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, नेवाला उठाने से पहले, दुआ पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का है। हम लोग बहुत वलीमा खाते हैं, बड़ा वीआईपी वलीमा है, क्या चिकन चिल्ली ललीपॉप है, क्या पेप्सी कोको कोला है, क्या कोरमा और बिरयानी है। ऐसा वीआईपी वलीमा हमने नहीं देखा था। एक बार पूछ भी तो लेते, ओ साहब ये वलीमा जो करा रहे हो, बताओ कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है? वलीमा तो नहीं है। आज साहब हम सोचते हैं नमाज में लज्जत क्यों नहीं मिलती। एक दिन इंसान हराम खाए, 40 रोज तक उसका असर बाकी रहता है। बताओ बेटे की शादी में 50 जोड़े कपड़े मांगने वालों, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए, भाभी के लिए, दामाद के लिए, ये रिश्वत में जो कपड़े मांगते हो, लड़की वाला खुश होकर नहीं, हो तो मजबूरी में देता है कि तुम निकाह नहीं करोगे। बताओ उस वक्त जो कपड़े लेते हो ये रिश्वत के हैं, और रिश्वत वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ोगे, नमाज होगी? आप खुद फैसला कीजिए, हजरत से पूछिए। मैं आपको ज्यादा टेंशन देना नहीं चाहता, इतना ही टेंशन कबूल कर लीजिए, कोई जहेज नहीं मांगेगा। इसलिए सिर्फ ये सोच ले। मगर आज हाजी साहब भी समधियाना का कपड़ा पहनते हैं, आज साहब हजिन साहिबा भी शर्म नहीं करती है, कारी साहब को भी टेंशन नहीं है। जाहिर सी बात है, इस्लाम की बेटियों तुम भी याद रखना, तू जब घर से चली थी तो तेरे बाप ने कान की बाली, गले की लाकिट, पाँव की पायल सब दिया था, मगर साथ में कुरान भी दिया था। मगर ये बेटी सब पढ़ती है, सब पहनती है, मगर कभी कुरान खोलकर नहीं पढ़ती है। याद रखना, उस शहजादी ने कहा था चला जा मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज पढ़ ले 40 रोज। अब साहब को चला है मस्जिद में, नमाज ही तो पढ़नी है। उसे क्या पता था ये उम्र सिर्फ इमाम ही नहीं है, अल्लाह के वली भी है, नबी के सहाबी भी है। निगाहें झुकाते हैं तो मस्जिद नबवी से खड़े होकर मकामे नहावंद में हजरत सारिया को देख लेते हैं। हजरत उमर की नजर उस नौजवान पे पड़ी है। नौजवान नए नए आए हो, हाँ हुजूर। कहा किरदार अच्छा रखना, इखलाक अच्छा रखना, तुम मुसलमान हो, तेरे किरदार को देखकर लोग ये समझे मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमानों का किरदार ऐसा होता है। हाँ हुजूर। कहा नमाज कभी न छोड़ना, नमाजों की पाबंदी करना। 40 रोज होते होते उसकी जिंदगी बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई, निगाहों से गलाज़तें दूर हो गई, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है। 40 रोज बाद मस्जिद नबवी शरीफ से निकलता है, अर्ज करता है हुजूर घर जाने की इजाजत चाहिए, मगर राह चलने का तरीका क्या है? कहा राह चलने का तरीका यह है, जब राह चलना निगाहें नीची रखना, दाएं बाएं न देखना, किसी के आंगन में न झांकना, किसी की बहू बेटियों पे नजरें न डालना, राह में तकलीफ देने वाली चीज मिले तो उसे हटा देना। अब जब ये सीख कर निकला है, दीन सीख कर निकला है, कभी कांटा हटाता है, कभी पत्थर हटाता है, लोग देख रहे हैं, कहते हैं लगता है कोई दीवाना जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं ये तो नबी का मस्ताना जा रहा है। तभी तो भारत के एक हिंदू राजा ने कहा था, जब पहाड़ी से गुजर रहा था, देखा रास्ते में पत्थर पड़े हैं, कहा वजीरों पत्थर हटाओ, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। वाह। पूछा वजीरों ने, बादशाह सलामत पत्थर का मुसलमानों से क्या रिश्ता? कहा तुझे नहीं पता, मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है राह में अगर पत्थर मिले तो उसे हटा देना, ये मुसलमानों के नबी की सुन्नत है। आज अफसोस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साहब याद रखिएगा, मास मीडिया के जरिए जमाने को दिखाया जा रहा है ये पत्थर चलाने वाले मुसलमान हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ
कश्मीर में पत्थर देखने वालों, ओ तोरा बोरा में पत्थर देखने वालों, ओ दुनिया में पत्थर देखने वालों, पत्थर चलाने को न देखो कि मुसलमानों के हाथ में पत्थर है। पत्थर चलाने से पहले जरा नबी की उस जिंदगी को देखो, जब मैदाने ताइफ में कुफारे मक्का ने आका पे इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि आका का जिस्म लहू लुहान हो गया। कहा था आका के आशिकों ने, हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दे। कहा पत्थर खाकर मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। पत्थर चलाना ये मुसलमान की पहचान नहीं, बल्कि पत्थर खाकर ईमान और सलामती की दुआएं देना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी का किरदार है। साहब जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। लोगों आज बम बारूद की नहीं, आज हर मुसलमान के लिए जरूरत है जिंदगी में नबी के किरदार के चिराग को रोशन करे। बेशक बेशक करे। जब ये नौजवान मस्जिद से चला है और आलिमा लड़की भी खड़ी है, इंतजार कर रही है, मेरा आशिक आने वाला है, निकाह हो जाएगा। लेकिन अब तो नौजवान की जिंदगी बदल चुकी है, निगाहें नीची हैं, आगे बढ़ गया। उसने दामन को थाम कर कहा, नौजवान मुझे भूल गए क्या? मैं वो हसीना नहीं, मेरे पास वो निगाहें नहीं। नौजवान ने हाथ जोड़ लिया, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, ए बहन तू न होती मैं उजड़ गया होता, ए बहन अब मैं वो नहीं रहा, ए बहन मेरी निगाहें बदल गई हैं, मैंने तुझे बहन बना लिया है। ए बहन बता बता, तू चाहती तो मुझे उम्र से सजा दिलवा सकती थी, फांसी के फंदे पे लटकवा सकती थी, मगर तूने मस्जिद क्यों भेज दिया? उस इस्लामी शहजादी ने कहा, सुन मेरे भाई, मैं चाहती तो तुझे सजा दिलवा सकती थी, मैंने सोचा तुझे सजा दिलवा के भगा दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा। बता तू मस्जिद में जाने के बाद कैसा पाया? बोल पड़ा, बहन तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। तब उस आलिमा लड़की ने कहा, मैं कुरान की आलिमा हूँ, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इसलिए मैंने सोचा कि तेरा किरदार बिगड़ चुका है, क्यों नहीं तेरे किरदार को अच्छा बनाने के लिए तुझे नमाजी बना दिया जाए। इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है, जरा हाथ उठाकर बोल दे, उस इलाज का नाम है नमाज। इसलिए अपने बच्चों को चाहते हैं उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, बेटे बेटियां चरित्रहीन नहीं हो, कैरेक्टर लेस नहीं हो, तो अपने बच्चों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बालिग होने से पहले बेटे बेटियों को नमाजी बना दीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। कुरान की तालीम को खूब आम कीजिए, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। समाज में इज्जत पाने के लिए इल्म की जरूरत है। हजरत अली ने कहा, मैं रब के फैसले पर राजी हूँ, लोगों को दौलत मिली और मेरे हिस्से में इल्म आया, इसलिए इल्म से प्यार कीजिए। कुरान ने कहा, हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हम भी सहाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे, भूखे रहेंगे मगर तालीम हासिल, सिर्फ बच्चे हाथ उठाकर बोल दे, तालीम हासिल करेंगे, पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी, समाज से जहालत को मिटाएंगे, चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।